आमतौर पर यही समझा जाता है कि पुरुष ही फ्लर्टिंग में माहिर होते हैं और बस लड़कियों को देखते ही फ्लर्ट करने लगते हैं, उन्हें रिझाने के लिए तरह तरह की बातें और इशारे भी करने लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा ऐसे सेक्सी बॉडी सिग्नल्स देती हैं जिससे पुरुषों को यह इशारा मिल जाता है कि वे उन्हें पसंद करती हैं। शोध में वैज्ञानिकों ने यह बात मानी है कि फ्लर्ट करने में महिलाएं भी पुरुषों के मुकाबले कहीं पीछे नहीं हैं। महिलाएं भी शब्दों के जरिए फ्लर्ट ना करें, लेकिन वह अपनी बॉडी लैंग्वेज और सिग्नल से बहुत कुछ बयां कर देती हैं। तो आइए उन संकेतों को पहचानते हैं जो महिलाएं फ्लर्ट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, ताकि पुरुष भी समझे उनकी फ्लर्टिंग लैंग्वेज को। अगर किसी पुरुष से बातचीत के दौरान महिला उसके करीब आती है तो इसका मतलब है कि वो उसे पसंद कर रही है। दूसरा, अगर वो बार बार अपने बालों को ठीक करे या अपनी लटों को उंगलियों घुमाने लगे, सीधा संकेत है कि आप उसे आकर्षक लग रहे हैं। 3, हो सकता है वो अपने हाथों को रब करे या अपने शरीर को टच करे, जैसे गर्दन पर या बाहों पर हाथ फेरे इत्यादि। ये संकेत हैं कि आप उस शाम उसे कॉफ़ी के लिए आमंत्रित करेंगे तो वो आपको निराश नहीं करेगी। नंबर 4, अगर कोई महिला फ्लर्ट कर रही है तो उसकी आंखें भी बहुत कुछ कहती हैं। वो आपसे ज़्यादा देर तक आई कांटेक्ट रखेगी और फिर नज़रों को खास अंदाज में झुका लेगी। नंबर 5, आपसे हर बार सामना होने पर मुस्कुरा आपका स्वागत करेगी। नंबर 6, अगर वो आपको पसंद करती है तो आप जैसे ही उसे देखेंगे वो अपने कपड़े ठीक करने लगेगी, अपने टॉप को कुर्ते के बटन को ठीक करने लगेगी। नंबर 7, फ्लर्टिंग में माहिर महिलाएं यह अच्छी तरह से जानती हैं कि पुरुषों को किस तरह से आकर्षित करके अपने दिल की बात उन तक पहुंचानी है। अगर महिलाएं बैठने के दौरान वे आपके कंधे या पैर पर अपना हाथ रख दें या आसपास होने पर गलती से बॉडी टच करने का आवाज़ दें तो यह आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। नंबर 9, अगर वो फ्लर्टिंग की कला में माहिर हैं तो बहुत ही स्मार्टली सिर्फ उतनी ही स्किल रिवील करेंगी जिससे आपका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो और उनके बाद आप ख्याल की दुनिया में खो जाएं। नंबर 10, फ्लर्ट करने वाली महिलाएं अपनी आवाज़ का भी बखूबी इस्तेमाल करती हैं। वो आपके कानों के पास आकर सेक्सी अंदाज में धीरे से बात करेंगी ताकि आप यह समझ जाएं कि आप उसे आकर्षक लग रहे हैं। फ्लर्टिंग आपको फ्रेश और रोमांटिक बनाए रखती है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर कोई आपको आकर्षक लग रहा है तो उसे फ्लर्ट करने में बुराई ही क्या है। फ्लर्टिंग में दोनों पक्षों के लिए फील गुड फैक्टर जुड़ा होता है। हो सकता है फ्लर्टिंग से शुरुआत हुई बात रोमांटिक रिश्ते में बदल जाए। फ्लर्टिंग हमेशा हेल्दी होनी चाहिए। कभी कभार लोग इससे आपके चरित्र को जज करने लगते हैं। ऐसे में फ्लर्टिंग थोड़ा संभलकर और उनके साथ ही करनी चाहिए जो आप ही की तरह ओपन माइंडेड हों। फ्लर्टिंग गलत मकसद से नहीं होनी चाहिए। फ्लर्टिंग का इरादा सिर्फ दोस्ती और सामने वाले को खुश व अच्छा महसूस कराना होता है। फ्लर्टिंग करते वक्त भी खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्लर्टिंग एक कला है। ऐसे में आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई पसंद है या किसी व्यक्ति आकर्षक लग रहा है तो उसकी तरह मुस्कुराकर देखने में क्या बुराई है। हाँ, इशारा इस तरह का नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को गलत समझ बैठे। किसी की स्टाइल पसंद हो तो उससे कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दें। हालांकि महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो फ्लर्टिंग के ज़्यादा पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि भले ही आपके इरादे कितने भी नेक हो, लेकिन फ्लर्ट करने वाली महिलाओं को हमारे समाज में अच्छा नहीं समझा जाता। इससे आपके चरित्र पर भी सवाल उठ सकते हैं, आपका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। हो सकता है कोई भी आपको फिर गंभीरता से ना ले, सिर्फ मज़े के लिए आपसे बात करे या मित्रता रखे। कभी कभार मज़े के लिए की गई फ्लर्टिंग खतरनाक भी हो सकती है। सामने वाले के इरादे इतने नेक हैं यह कैसे जाना जा सकता है। फ्लर्टिंग करते करते भावनात्मक लगाव होना भी संभव है। ऐसे में बहुत सी बातों पर गौर करते हुए ही फ्लर्टिंग की जानी चाहिए, वरना रिश्तों में उलझनें पैदा हो सकती हैं।
दरअसल पुरुष और महिलाओं के फ्लर्टिंग के अंदाज को दोस्ती या कुछ और ही समझ बैठते हैं और उनके इशारों को गलत दिशा में ले जाते हैं। यही वजह है कि वो दोस्ती और प्यार के बीच उलझ जाते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि पहले फ्लर्टिंग की कला को जाने समझे और तभी आगे बढ़ें, क्योंकि फ्लर्टिंग में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फ्लर्टिंग अपने आप में एक कला है और किसी कला का असर तभी नज़र आता है जब आप उसमें माहिर हो जाएं।